श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 9 फरवरी का ये दिन सोमवार की अष्टमी के नाम से जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये है फागुन महीना। और आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया है कि फागुन महीने में एक बार सोमवार की अष्टमी ज़रूर आती है। तो इस बार फागुन महीने में 9 फरवरी को पड़ रही है सोमवार की अष्टमी तिथि। और आप सभी लोगों को क्या करना होगा इस प्रकार से। तो अगर आप लोगों के फैमिली में, आपके परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी इच्छा अधूरी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप सभी लोगों को 3 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और मात्र 1 लोटा जल से एक छोटा सा उपाय करके देखना है। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी संकट, परेशानी, समस्या नहीं आ सकती है। परिवार में खुशियाँ बरकरार रहेंगी। ठीक है ना? इसी की बात हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सोमवार की अष्टमी का सबसे विशेष उपाय भी कहा जाता है। स्क्रीन पर आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रही है। बताने की जरूरत नहीं है कि महादेव की सबसे प्रिय चीज क्या होती है, बेलपत्र ही होती है। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, मात्र 1 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है ना? सॉरी 3 बेलपत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी। माफी चाहता हूँ। 3 बेलपत्र हो गए। मैंने क्या बताया कि हमें चावल का दाना कितना लेना है, आप सभी को 11 चावल के दाने लेने हैं। महादेव का उपाय करना है तो ध्यान रखना है कि चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो चावल के दाने ले लिए। चावल के साथ आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से एक तांबे के पात्र की, है ना? तांबे के पात्र में जल भरिएगा। जब कभी भी कोई विशेष तिथि आती है, विशेष दिन आता है, मैंने आपको याद दिलाया है कि जल के अंदर गंगा जल डालना क्या होता है, अनिवार्य होता है ना? तो गंगा जल भी डाल देना। और फिर आपको पहुंचना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को पहला काम करना है। पहला काम क्या होगा कि जो जल होगा उसे आप लोगों को 2 स्थान पर समर्पित करना है। पहला स्थान होगा माता अशोक सुंदरी का और दूसरा स्थान होगा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन होगा। अब क्या करना, जो ये आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहे हैं, इनके स्थान पर पहले एक बेलपत्र, ठीक, बेलपत्र चढ़ा दिया। बेलपत्र के ऊपर चावल का, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले जल चढ़ाएंगे फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे ना। इस उपाय में थोड़ा सा उल्टा करना है। हम लोग नॉर्मल जब भी कोई उपाय करते हैं तो पहले चीज़ों को चढ़ाते हैं, देन लास्ट में हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। बट इस उपाय में क्या करना है, पहले आप लोगों को 2 स्थान पर जल थोड़ा थोड़ा चढ़ा देना है और फिर जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना। फिर इसी बेलपत्र को उठा करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो क्या कि मैंने कैसे चढ़ा रहा हूँ मैं बेलपत्र? जब बेलपत्र मैंने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया तो वहाँ पर मैंने जो डंडी रखी वो बाहर की तरफ रखी। जो मैंने पत्ती का पोर्शन रखा वो भोले बाबा को टच कर रहा है, रखा। लेकिन जब वही बेलपत्र उठा करके हमने भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर पिंडी पे रख दिया तो बेलपत्र की जो पत्ती हो गई किधर हो गई, बाहर की तरफ हो गई, और डंडी पोर्शन किधर हो गया, माता अशोक सुंदरी की तरफ। तो इस प्रकार से अगर आप कोई सा भी उपाय करते हो बेलपत्र का, तो इससे आपकी जो विशेष होती है, मनोकामना होती है, पूरी होती है। इतनी बातें क्लियर हुई? चलो, अभी आपके पास में चावल के 11 दाने हैं। अब उन 11 दाने को सिर्फ और सिर्फ अपनी विशेष, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित करना है। कहाँ पर? बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर करके देखिए इस उपाय को। आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप सोच नहीं पाओगे। और सोमवार की अष्टमी अगर पड़ जाती है तो सुंदर सुंदर संयोग बनना स्टार्ट होते हैं। तो करना जरूर है, भूलना किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि पर फ्लिपकार्ट पे चल रहा है बहुत ही प्यारा सा सेल, जो कि आप लड्डू गोपाल को महादेव के रूप में सजा सकते हो। तो ये कपड़े जल्दी से ऑर्डर कर दो ताकि महाशिवरात्रि से पहले आपके घर पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं, महाशिवरात्रि तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। बहुत अच्छे, मुझे कुछ नहीं मिलना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, सचमुच मुझे कुछ नहीं मिलना है इसमें, बट मैं बता रहा हूँ कि अच्छे से मैंने देखा फ्लिपकार्ट पे ये वाले कपड़े, तो आप मंगा सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई पीले चंदन के साथ में, है ना। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा परिवार होगा, कोई भी ऐसी फैमिली होगी जिस परिवार में, जिस फैमिली में कोई भी प्रकार की लड़ाई ना होती हो। हर एक फैमिली में
कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती हैं। किसी के घर में छोटी लड़ाई होती है, किसी घर में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होने स्टार्ट होती हैं, गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है ना। चलो, और ऐसा ये भी नहीं ज़रूरी है कि सिर्फ घर के पुरुष ही लड़ाई करते हैं ना। कुछ लोग तो मुझे मैसेज करते हैं, भैया आप बताते हैं कि पुरुष ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है ना। घर की महिलाएं भी लड़ाइयाँ करती हैं, बच्चे भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं घर में लड़ाई झगड़े करिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को पीला चंदन दिखाई दे रहे हैं। हमें इस उपाय के लिए 2 प्रकार के चंदन की आवश्यकता भाई पड़ने वाली है। कौन कौन से? सॉरी, एक तो आपको पीला चंदन चाहिए और दूसरे नंबर पर आप सभी लोगों को लाल चंदन चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, एक तो आपको पीला चंदन चाहिए और एक आप लोगों को लाल चंदन चाहिए, है ना। अब देखो, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब लड़ाई झगड़े का उपाय करते हैं, मैंने आपको ये उपाय पहले बता रखा है ना, सोमवार की अष्टमी का बड़ा स्पेशल उपाय है। पीला चंदन और लाल चंदन दोनों को एक साथ लेना और एक छोटी सी कोई कटोरी ले लेना, है ना। उस कटोरी में लाल चंदन भी डाल देना, उस कटोरी में पीला चंदन भी डाल। तो अब चाहे लाल चंदन हो या पीला चंदन, आपस में क्या करना, दोनों को मिक्स करना। और मिक्स करने के बाद में आप सभी को लेके पहुंचना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक स्थान है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माता अशोक सुंदरी का स्थान। मानते हो आप भी ना? तो क्या करना, जो भी दोनों चीज़ें आपके पास में है, माता अशोक सुंदरी के स्थान से थोड़ा सा ऊपर माता का हस्त कमल होता है ना, यही माता के हस्त कमल पर आप सभी लोगों को क्या बोलना है, हाटकेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति पीला चंदन लाल चंदन को आपस में मिक्स करके वहाँ पर लेपन मात्र कर देता है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसकी फैमिली में कभी किसी रूप में कैसा भी संकट, स्पेशली लड़ाई झगड़े को लेकर के तो नहीं होता है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को बहुत ही अच्छे से समझ करके प्यार से और करना होगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक बात हमेशा बता रखी है, लड़ाई झगड़े में जब कभी भी ऐसा देखा जाता है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, लड़ाई झगड़े में हमेशा थोड़ा सा झुक के रहना चाहिए ताकि रिश्ते क्या हों, हमेशा बरकरार रहें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और सबसे आखिरी उपाय है हमारा आज की इस वीडियो का। उससे पहले बताना चाहता हूं कि महाशिवरात्रि के इस पावन से पर्व पर आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा सा मौका मैं आप सभी को दे रहा हूं, और वो मौका होता है रुद्राक्ष को लेकर के, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है और रुद्राक्ष ना लिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप सभी के लिए सुनहरा सा मौका है, और वो मौका ये होगा कि अगर आप मुझसे एक मुखी रुद्राक्ष लेते हो, आप जो कि सर्व सिद्धि के लिए होता है, 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो जो कि बहुत सारे पैसे के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो जो कि होता है लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष, चारों, 2, 3, जो भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो लेते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। कौन कौन सी? एक तो आप सभी लोगों को पंचमुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री में दूंगा, एक आप सभी लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में मैं दूंगा, एक रुद्राक्ष में आप लोगों को 2 रुद्राक्ष फ्री में दे दिया, एक मैं आप लोगों को रुद्राक्ष की पूरी माला ही जिससे आप जप कर सकते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, वो मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। प्लस आप लोगों को 50 ग्राम भस्म जो कि मैंने खुद ने बेल की छाल से बनाया है वो बिल्कुल फ्री में दूंगा। 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है, कैश ऑन डिलीवरी के साथ सुविधा उपलब्ध है। तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जो भी रुद्राक्ष मंगाओगे बहुत सारे ऑफर आपको मिलेंगे, ज़रूर ऑफर का लाभ उठाएं। लास्ट डेट है ऑर्डर करने का 15 फरवरी 2026, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस उपाय को समझते हैं। स्पेशली इस उपाय को हम लोग करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए, ठीक है ना। देखो, पैसा अपनी जगह है लेकिन रुद्राक्ष पहनना हर इंसान को चाहिए, ठीक है ना। रोग बीमारी के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से शमी के पत्ते की। किसकी जरूरत है? शमी के पत्ते की, थोड़ा सा काला तिल। एक शमी का पत्ता और थोड़ा सा काला तिल हाथों में लेकर के जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसके ऊपर से 7 बार घुमा करके और भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सोमवार की अष्टमी पे अगर समर्पित किया जाता है तो घर से रोग बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। मैंने कोशिश की सारी बातें बहुत ही प्यार से अच्छा बताने की, कोई बात समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो भाई लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।